रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से भारतीय प्रज्ञान परिषद प्रज्ञा प्रवाह एवं केक फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद एवं सुभाष चंद्र बोस की पुण्य स्मृति में युवाओं का एक जोरदार कार्यक्रम युवान के नाम से श्री राम कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। अब खबर विस्तार से। इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे युवाओं का अभिनंदन किया गया एवं युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में युवाओं का भारत विषय पर विचार गोष्ठी एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ नगर के सुप्रसिद्ध गायक जो अपनी गायन शैली से घूम गया रहे हैं, गायक व कवि सत्यपाल सिंह ने अपनी गीत गायन से उपस्थित समारोह में समा बांध दिया। उसके पश्चात में सरस्वती एवं भी भारती स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हुआ व प्रश्नों के उत्तर देने वाले सहभागियों को पुकार दिया गया। इसके परमात मुजफ्फरनगर जिले की विभिन्न क्षेत्रों से चयनित युवा प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवा प्रतिभा सम्मान एवं अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। मुख्य रूप से डॉक्टर अभिषेक गौड़ को प्लास्टिक सर्जरी के सफल 5000 ऑपरेशन व उत्कृष्ट चिकित्सीय सेवा के लिए, महेश बराला को रेलवे स्टेशन पर पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रतिदिन गरीबों व भूखे लोगों को भोजन कराने और लावारिस व्यक्तियों के शवों का अंतिम संस्कार करने, जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाएं वितरण करने के उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए, उद्योग व्यापार में युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना के तहत उच्चय की मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करने पर अनुज धीमान को युवाओं को रोजगार क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए। विचार गोष्ठी ने युवाओं का भारत विषय पर प्रतिक विचारक एवं सामकार मुख्य वक्ता दिव्य कुमार सोनी ने कहा, भारत एक युवाओं का देश है। युवाओं में भारत केंद्रित सोच विकसित होनी चाहिए। युवा अपने कर्तव्य व समर्पण की भावना से यदि स्वामी विवेकानंद जी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उच्च आदर्शों का स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेकर यदि कार्य करे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत अपना खोया हुआ सम्मान व गौरव पुनः प्राप्त कर लेगा। नई सदी युवाओं की सदी है तथा युवाओं के कारण ही भारत वैभव की सदी कहलाएगी। इसलिए यह समय युवाओं के जाग उठने का है और आगे बढ़कर कर्तव्य निष्ठा के भाव से भारत को पुनः गौरवशाली बनाने के लिए प्रण लेकर काम करने का है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुधीर पुंडीर, प्राचार्य एसडी महाविद्यालय ने कहा कि वर्तमान काल में अनेक प्रकार का दुष्ट एवं असमंजसता की स्थिति में युवा फंसा हुआ है। समय है कि युवा दिशावान हो और पश्चिमी षड्यंत्रों से अपने को बचाने हुए सभ्यता और संस्कारों के साथ एक नई अजों से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि युवाओं में चरित्र निर्माण, परित्र निर्माण से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कार्यक्रम को नोरज एडवोकेट हरमित हेमू विक्रमादित्य ने भी संबोधित किया। एकल गीत विशाल कुमार ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनीश गौतम डीएवी कॉलेज व दुर्गेश नंदनी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के संयोजक शेर सिंह सैनी, जिला संयोजक तक फाउंडेशन नगर व प्रो नीतू वशिष्ठ, जिला संयोजक भारतीय प्रज्ञान परिषद प्रज्ञा प्रवाह, प्राचार्य हुकुम जैन डिग्री कॉलेज खतरी व अध्यक्षता डॉक्टर एससी कुलश्रेष्ठ, चेयरमैन श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज ने की। न्यूज़ एबीपी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से अमन कुमार। के लोगों की बात करें तो उनकी जनसंख्या 65% है और इन 65% में से 75% युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है। और उनमें क्या जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या उनके पास कोई टैलेंट, कोई स्किल, कोई हुनर नहीं है जो सिर्फ वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं? हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट नहीं है। दुनिया की कोई सरकार इन लोगों को दे देगी रोजगार? कुछ लाख ही तो सरकारी नौकरियां होती हैं, सबको कैसे मिल जाएंगी? और आपका व्यापार घाटा चीन को पीछे छोड़ने की बात करते हैं, कैसे छोड़ देंगे आप? कहना, नारे लगाना, ये सब कुछ बहुत आसान है। ऐसे नहीं, युवाओं से मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। आप चीन हर वर्ष 50 लाख छोटे व मझोले उद्योग लगाता है। ये 13 से 14 हजार नई छोटी मझोली कंपनियां हर दिन बन रही है। हर दिन भारत में आंकड़ा 1100 है अभी, 1100 और 13,000।
अब हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया चलने की वजह से एक और समस्या है, छिछला जो सोचना है सतही तौर पर। आजकल लोग इसलिए खुश हैं कि वो चीन की जो ग्रोथ रेट है वो बस 2% रहा है इस महीने, तो हमारा तो इतना रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि 100 रुपए का 2% 2 रुपया होता है और 10 रुपए का 2% 20 पैसा होता है। वो 2% कितने बड़े का 2% है, ये साधारण सा गणित हम भूल जाते हैं। दूसरा स्लो हो रहा है, हम इसी में खुश हैं, हम तेज हों इसकी हमें अभिलाषा नहीं है। अगर ये युवा ही तो लगा रहे हैं चीन में छोटी और मझोले उद्योग, अगर आप ही लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते रहेंगे तो ये ना आपको कुछ मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिलेगी, वैकेंसी ही कितनी है, सरकार चाहकर भी नहीं दे सकती इतनी नौकरियां। आप कुंठित होंगे, सरकार को गाली देंगे, कभी इस पार्टी को वोट देंगे, कभी उस पार्टी को वोट देंगे, देश का कोई भला नहीं कर पाएंगे। हमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, इस देश में इतने राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए कि देश उनसे परेशान है, गली गली राजनीतिक कार्यकर्ता। सारे सामाजिक आंदोलन, औद्योगिक आंदोलन इस देश में रुक चुके हैं। हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो फैक्ट्रियों को अपनी कर्मभूमि बनाएं और आध्यात्मिकता के साथ औद्योगिक विकास करें। यही तो हमारी संस्कृति है। हम ही विश्व को ऐसा औद्योगिक विकास करके दिखा सकते हैं जिसमें प्रदूषण ना हो, पर्यावरण का दोहन ना हो, क्योंकि और जो सभ्यताएं विश्व में हैं वो तो कहती हैं कि ये तो ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए ही बनाई है सारी दुनिया, इसका जितना चाहे दोहन करो। हमारे यहाँ कहते हैं तत्तेन तेन भुंजीता, पहले त्याग करो तब भोग करो। हम तो भोजन खाने से पहले भी 5 टुकड़े निकालने की हमारी सभ्यता रही है। तो यहाँ बैठे युवाओं से मेरा यही आह्वान है। स्वामी विवेकानंद ने 1898 दिशा में लेकर के गए और वो कहते हैं ना, होनहार वीर मान के होठ चीखने पाप, तो जैसे पिताजी ऐसे ही बेटाजी। तो इन्होंने भी उसी दिशा को बहुत योग्य और आगे जो है इंटरनेशनल स्तर के जज हैं। हाँ जी, तो ये हमारे मुजफ्फरनगर के लिए गौरव का विषय है। हमने 25 आज 11 में कॉलेज में आया कल के साथ उसके यहाँ कॉलेज प्रोग्राम है, किया है, 25 साल अभी निकल रहा है थोड़ी देर में। युवाओं का किया है। तो कुछ छात्र बहुत अच्छा काम किया, ठीक है जी, जा रहा काम करना बगा जी से उनको तो मिलता ही रहता है कहीं ना कहीं छात्राओं को, लेकिन ये 25 से तो 40 साल की आयु के लोग हैं, इनको बेचारे ना ही बूढ़े रहे ना ही जवान रहे। तो इस नाते इनको सम्मान दिया है, आगे इस परंपरा को जारी रखेंगे। ऐसे ध्रुव है, ऐसे दीप्ति है और ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं अनुज जी ने वो जो सेल्फ वर्किंग वाला काम जो बताया भाई साहब ने, उसको स्टार्ट किया और मल्टीनेशनल स्तर पे 5-6 स्टेट में ही अनेक देशों में आपने इस कार्य को बढ़ाया है और आज डायरेक्टर के नाते उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने चयनित किया है, आगे भी ऐसे लोग और हम चयनित करेंगे, परमात्मा ने चाहा तो उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो सम्मान किया, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के मदद के बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता था, इसलिए आप सब लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। इतनी बात कहते हुए केवल एक पंक्ति जो मेरे मन को हमेशा छू जाती है, वो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार क्या कहा कि जब वो इंग्लैंड में थे तो किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा गुड मॉर्निंग सर, तो उन्होंने कहा नमस्ते जी। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा हिंदी में नमस्ते जी, तो स्वामी जी ने कहा गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, कल मैंने कहा था नमस्ते जी, आपने कहा गुड मॉर्निंग और आज ऐसे तो बोलते गए। तो उन्होंने नहीं, कल आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, आज आप मेरी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं आपकी माँ का सम्मान कर रहा था। तो भाषा माँ होती, भाषा माँ होती। तो इसी तरह एक दिन बाल कवि बैरागी जी की पंक्ति है, मैंने एक दिन सूर्य से बस जरा यूं कर कहा, मैंने एक दिन सूर्य से बस जरा यूं कर कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा। दिल मिलाकर बोला वो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, समय ये घनघोर है, कुछ
तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। तो हम सब लोग इस प्रेरणा को लेकर के जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, हम सब लोगों के लिए प्रेरक पुरुष हैं ही। इनके अलावा भी अनेक महापुरुष हैं जिनके हम जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो डॉक्टर एस टी कुशेष को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, चेयरमैन चेयरमैन ऑफ कॉलेजेस। आप देख रहे होंगे अपने जो बैनर लगा हुआ है, तो मैं आज उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम ऐसे टाइम पे होता जहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को बैठा सकती तो शायद ये ज्यादा सारगर्भित होता। तो मैं खासकर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको, जो वो आए थे, तो मैं वास्तव में बी फ्रैंक में इतनी प्रभावित उनसे नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने बोला तो वास्तव में हम उतना कुछ नहीं। सर अपना परिचय देते बताइए, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और क्या उसका वो होता है? आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो था वो 12 जनवरी को था और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन आ रहा है। तो उस उपलक्ष्य में आज युवाओं को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जो है उनके विचारों को गूढ़ता से समझाने की प्रयास किया गया। साथ ही ये प्रयास किया गया कि जैसे उन्होंने भारत की मूलभूत समस्याओं को समझकर उनका समाधान दिया समाज को, उसी तरह जो है आज के युवाओं से अपेक्षा है कि वो चीज़ों को समझें और साथ ही एक नए प्रकार की औद्योगिक क्रांति जिसका आज के समय में आवश्यकता है, आध्यात्मिकता के साथ बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए उसे लेने के लिए आगे आए, वो देश को दें, तभी हम जो है विश्व में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।